गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। जैसा कि हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। हम सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो ओनली हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है एंड जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में कुछ कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन के मेथड्स के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें हमने 4 केस डिस्कस किया था कि अनडिस्टर्ब्ड क्ले के लिए हम क्या वैल्यू यूज़ करते हैं एंड सेंसिटिविटी क्या होती है। रिमोल्डेड क्ले के लिए हमने डिस्कस किया कि अगर रिमोल्डेड क्ले है विथ मीडियम टू लो सेंसिटिविटी, तो इस केस में हम सेंसिटिविटी की वैल्यू को क्या प्रिफर करेंगे। ओके एंड हमने थर्ड केस क्या डिस्कस किया था कि नेचुरल वाटर कंटेंट के लिए हम क्या वैल्यू प्रिफर करते हैं। एंड नेक्स्ट हमने इनिशियल वॉइड रेशियो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। अब हम यहाँ पे आज के इस क्लास में क्या डिस्कस करेंगे कि वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व। जैसा कि अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल एंड ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के लिए हम वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व में क्या रिजल्ट निकल कर आता है। अब हम यहाँ पे एक और इसका केस उठाएंगे कि वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व, वो भी मल्टी स्टेज रिसाइकलिंग लोडिंग के लिए, जिसमें हम कर्व को ड्रॉ करेंगे एंड इसके नेम के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि टर्ज़ागी ने अपनी थ्योरी में क्या क्या अजम्पशंस दी है एंड किसके लिए ये वैलिड है। ओके, तो टॉपिक क्या है हमारा, इफेक्टिव स्ट्रेस, वॉइड रेशियो वर्सेस वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व। इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व फॉर मल्टी स्टेज रिसाइकलिंग लोडिंग, मल्टी स्टेज रिसाइकलिंग लोडिंग। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे एक कर्व को ड्रॉ करेंगे कि वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व फॉर मल्टी स्टेज रिसाइकलिंग लोडिंग के लिए हमने यहाँ पे एक वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में कर्व को ड्रॉ किया। दिस इज़ द वॉइड रेशियो एंड दिस इज़ द इफेक्टिव स्ट्रेस। इस टाइप से हम यहाँ पे एक कर्व को ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक कर्व को क्या किया, ड्रॉ किया। दिस इज़ द कर्व नंबर 1, वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व के बीच में। ये हो गया हमारे पास सेकंड कर्व एंड हम यहाँ पे थर्ड कर्व को ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, थर्ड कर्व, कर्व 1 एंड दिस इज़ द कर्व 2 एंड दिस इज़ द कर्व 3 एंड दिस इज़ द कर्व 4। अब हम यहाँ पे इन कर्व के नाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि जैसे कि वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व मल्टी स्टेज रिसाइकलिंग लोडिंग के लिए, तो कर्व नंबर फर्स्ट को क्या बोला जाता है, नॉर्मल कंप्रेशन कर्व। तो ये हमें क्या दिख रहा है, नॉर्मल और वर्जिन कंप्रेशन कर्व। केस नंबर 1, नॉर्मल और वर्जिन कंप्रेशन कर्व। दिस इज द नॉर्मल और वर्जिन कंप्रेशन कर्व, वर्जिन कंप्रेशन कर्व। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्मल और वर्जिन कंप्रेशन कर्व। स्लोप इज ऑल्सो नोन एज कंप्रेशन इंडेक्स। इसमें स्लोप को क्या बोला जाता है, स्लोप इज ऑल्सो नोन एज कंप्रेशन इंडेक्स, कंप्रेशन इंडेक्स। तो स्लोप क्या कहलाता है, कंप्रेशन इंडेक्स। नॉर्मल और वर्जिन कंप्रेशन कर्व में स्लोप इज ऑल्सो नोन एज कंप्रेशन इंडेक्स। नेक्स्ट, रिबाउंड कर्व और स्वेल कर्व। कर्व नंबर 2, रिबाउंड कर्व और रिबाउंड कर्व को ही क्या बोला जाता है, स्वेल कर्व। जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस क्या बनेगा कि नॉर्मल और वर्जिन कंप्रेशन कर्व में स्लोप क्या बनता है, कंप्रेशन इंडेक्स। एंड ये सेकंड कर्व है, सेकंड कर्व को क्या बोला जाता है, रिबाउंड और स्वेल कर्व। अब इसमें स्लोप क्या बनेगा, स्लोप इज ऑल्सो नोन एज स्लोप इज ऑल्सो नोन एज रिबाउंड और स्वेल कर्व में जो कर्व बनेगा
इसको क्या बोला जाएगा, रिबाउंड इंडेक्स। दिस इज द रिबाउंड इंडेक्स, रिबाउंड इंडेक्स। ओके, तो इस कंडीशंस में स्लोप क्या बना हुआ है, रिबाउंड इंडेक्स। एंड कर्व नंबर थर्ड इज द रिकम्प्रेशन कर्व और ओवर कंसोलिडेशन कर्व। कर्व थर्ड इज द रिकम्प्रेशन कर्व, रिकम्प्रेशन कर्व। कर्व नंबर थर्ड इज द रिकम्प्रेशन कर्व और ओवर कंसोलिडेशन कर्व, रिकम्प्रेशन कर्व और ओवर कंसोलिडेशन कर्व, ओवर कंसोलिडेशन कर्व। तो ये क्या है, रिकम्प्रेशन कर्व और ओवर कंसोलिडेशन कर्व। इसमें स्लोप क्या बनेगा, स्लोप इज ऑल्सो नोन एज, स्लोप को क्या बोला जाएगा, रिकम्प्रेशन कर्व, रिकम्प्रेशन कर्व। तो इस कंडीशंस में स्लोप क्या बना है, रिकम्प्रेशन कर्व। एंड कर्व फोर्थ इज द कर्व फोर नॉर्मल और कंप्रेशन कर्व, नॉर्मल और कंप्रेशन कर्व। नॉर्मल और कंप्रेशन कर्व को सेकंड स्टेज कंप्रेशन कर्व बोला जाता है, सेकंड स्टेज कंप्रेशन कर्व। सेकंड स्टेज कंप्रेशन कर्व, इस कर्व में कंप्रेशन इंडेक्स, इसमें क्या होगा, कंप्रेशन इंडेक्स सीसी। ठीक है, तो ये चारों ही कंडीशंस आपको ध्यान रखना है कि वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व फॉर मल्टी स्टेज रिसाइकलिंग लोडिंग के लिए हमने कर्व को क्या ड्रॉ किया। फर्स्ट केस क्या बनेगा, नॉर्मल और वर्जिन कंप्रेशन कर्व में इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट कर्व इज द नॉर्मल और वर्जिन कंप्रेशन कर्व। एंड स्लोप क्या बनेगा इसमें, कंप्रेशन इंडेक्स, स्लोप इज द कंप्रेशन इंडेक्स। एंड सेकेंड कर्व इज द रिबाउंड और सॉइल कर्व, इसको क्या बोला जाएगा, रिबाउंड और सॉइल कर्व। तो इस कंडीशंस में क्या बनेगा, रिबाउंड इंडेक्स इसका क्या है, स्लोप। एंड कर्व नंबर थर्ड इज द रिकम्प्रेशन कर्व और ओवर कंसोलिडेशन कर्व। थर्ड इज द रिकम्प्रेशन कर्व और ओवर कंसोलिडेशन कर्व, ओवर कंसोलिडेशन कर्व। एंड इसमें स्लोप क्या बनेगा, रिकम्प्रेशन इंडेक्स, रिकम्प्रेशन इंडेक्स। एंड कर्व फोर्थ के लिए अगर हम बात करें तो कर्व फोर्थ इज द नॉर्मल कंप्रेशन कर्व एंड सेकेंड स्टेज कंप्रेशन कर्व। तो इस कंडीशंस में स्लोप क्या होगा, कंप्रेशन इंडेक्स। तो ये टॉपिक है हमारा वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व फॉर मल्टी स्टेज रिसाइकलिंग लोडिंग। तो क्वेश्चंस इससे स्लोप से पूछे जाते हैं, देखते हैं। अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे अभी तक हमने कितनी स्टेज के बारे में डिस्कस कर लिए इसमें। जैसा कि हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या स्टार्ट की थी, वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व, इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व के बारे में। पहली कंडीशंस क्या थी, वॉइड रेशियो इज डिनोटेड बाय ई, तो वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व। एंड सेकेंड इज द वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। एंड थर्ड कंडीशंस में वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व। हमने इसमें कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस किए कि इसमें कौन कौन सी मेथड का यूज़ किया जाता है। एंड फिर वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व, इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व फॉर रिकम्प्रेशन इंडेक्स, ओवर कंसोलिडेटेड क्लेम, किसके लिए, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के लिए। एंड अब हमने यहाँ पे कर्व 4 डिस्कस किया कि वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व, कर्व फॉर मल्टी स्टेज रिसाइक्लिंग लोडिंग। ठीक है, तो ये सारी मेथड्स हमारी कंप्लीट हो गई है जिसमें हमने 4 मेथड्स के बारे में डिस्कस किए।
अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में तरज़ागी थ्योरी को स्टार्ट करेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह हम क्लास को स्टॉप करते हैं। थैंक यू। क्लास को स्टॉप करने से पहले हम इसमें एक पॉइंट और समझ लेते हैं। आपको ये सारी ही जो भी कंडीशंस हैं ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि 100% इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं कि तरज़ागी ने अपनी थ्योरी में क्या है, तो इसके जो अजम्पशंस हैं, तरज़ागी थ्योरी में अजम्पशंस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन से हमें ये एनालिसिस होगा कि एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं।